मेरी सौतेली माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी एक निर्माण मजदूर से तय कर दी थी, लेकिन शादी वाले दिन मैं गलती से दूसरी दुल्हन की कार में बैठ गई और सीधे एक आलीशान हवेली पहुंच गई। वहां एक आदमी ने मुझे देखते ही बड़े प्यार से एमा कहकर बुलाया। मुझे लगा शायद वह प्यार से मुझे यही नाम दे रहा है, इसीलिए मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में मुझे पता चला कि यह एक बिजनेस मैरिज थी और एमा वही लड़की थी जिससे उसकी असली शादी होने वाली थी। जब तक उसके असिस्टेंट को दुल्हन बदल जाने की सच्चाई पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह उसने फिर मुस्कुराकर मुझे एमा कहकर पुकारा। मुझे महसूस हुआ कि कुछ न कुछ जरूर गलत है और मैं उसे सच बताने ही वाली थी। तभी उसका असिस्टेंट भागता हुआ अंदर आया और बोला कि एक बहुत जरूरी बात हो गई है। वह मुझे तसल्ली देकर तुरंत वहां से चला गया। उसके जाने के कुछ ही देर बाद नौकरानियां मेरे कमरे में एक के बाद एक खूबसूरत डिजाइनर ड्रेसेस लेकर आ गईं। उन्होंने बताया कि ये सारी ड्रेसेस खुद साहब ने मेरे लिए चुनी है। उसी पल मुझे यकीन हो गया कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो चुका है। मेरी शादी तो एक निर्माण मजदूर से होने वाली थी, फिर मुझे इतनी शाही जिंदगी कैसे मिल सकती थी। मैं अभी यह सब समझ ही रही थी कि नौकरानियां हीरों और गहनों से भरी एक ट्रे भी लेकर आ गईं। उनका सम्मान और अपनापन देखकर मुझे अपने घर की याद आ गई, जहां मेरी सौतेली माँ हर दिन मेरे साथ बेहद बुरा व्यवहार करती थी। दोनों जिंदगियों का यह फर्क देखकर मुझे आखिरकार समझ आ गया कि मेरी शादी गलत इंसान से हो गई है। उधर असिस्टेंट ने दूल्हे को पूरी सच्चाई बता दी, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सिर्फ एक रात साथ बिताने के बाद ही वह मुझसे दिल लगा बैठा था। उसने फैसला कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो वह मुझे ही अपनी असली पत्नी बनाएगा। मुझे डर था कि कहीं मुझे वापस न भेज दिया जाए, इसलिए मैंने हिम्मत करके उसे सारी सच्चाई बता दी। लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चाहे कोई भी हो, मेरे लिए तुम ही मेरी पत्नी हो। इतना अपनापन मुझे जिंदगी में पहली बार मिला था। मेरी आंखों से खुशी के आंसू अपने आप बहने लगे। 6 साल बाद हमारा एक प्यारा सा बेटा भी हुआ। वह मुझसे बेहद प्यार करता था, चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों न हो। हर दिन समय पर घर लौटता और मेरे और हमारे बेटे के साथ वक्त बिताता। लेकिन एक दिन मेरे पिता के 60वें जन्मदिन पर मुझे अचानक मायके वापस आने का संदेश मिला। मैं दोबारा उस घर की दहलीज पर कदम भी नहीं रखना चाहती थी। शादी वाले दिन मेरे पिता और सौतेली माँ ने मुझे अपनी सगी माँ से मिलने तक नहीं दिया था। पिछले 6 सालों से मैं हर महीने घर पैसे भेज रही थी, फिर भी मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं मेरी माँ के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं हो रहा। बहुत सोचने के बाद मैंने घर लौटने का फैसला कर लिया, लेकिन वहां पहुंचकर जो सच मेरे सामने आया वह मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक था। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो यह इमोजी कमेंट करें।